दोस्तों, आप सभी को राज बहादुर सिंह का नमस्कार। जैसे कि हमने साइड में और कटिंग करके लाया है, जिसका डाया जो हमारा 100 mm का है, और उसके बाद हम लोग लैब में उसको कैसे टेस्ट करते हैं और उसका क्या क्या चेक करते हैं हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये देखिए, हमने एक हमारा आरसीसी वाल है जिसका स्ट्रेंथ हमारा रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से कम आया। हम लोगों ने इसका ये कटिंग किया, कोर कटिंग किया। जिसका जो डाया था, हमारा सिलेंडर का डाया था, वो 100 mm है। एक्चुअल में यदि हम इसका मेजरमेंट करते हैं तो ये 9.5 के समथिंग आ रहा है। ठीक है। ये अब इसको क्या करेंगे, हमारा जो डाया होता है उसकी लेंथ क्या कहते हैं, 2 टाइम्स लेते हैं। ठीक है। तो हमारा डाया यदि 9.5 है तो हमको 180 मिनिमम लेना है। तो ये देखिए, हम उसकी मार्किंग करते हैं। ये दोस्तों मार्किंग किसके लिए किया है, ये सरफेस स्मूथ करने के लिए, क्योंकि जो हम अपना सीटीएम मशीन में ये कोर कटर का स्ट्रेंथ चेक करेंगे सिलेंड्रिकल मेथड के लिए, उसके लिए हम लोगों ने मार्किंग किया है। और इसको जो स्मूथ सरफेस के लिए जो ये हमारा ये नीचे का भाग है, इसको कटिंग करेंगे अपना कटिंग मशीन में। कैसे करते हैं हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये मशीन है। इस मशीन में देखिए जो हमने मार्किंग किया है, इसमें ये आपको सेट कर रहे हैं। सेट करने के बाद इसको टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद ये इसको कटिंग करेंगे सरफेस स्मूथ करने के लिए, ताकि हम इसको इजीली वे में सीटीएम मशीन के ऊपर रख के टेस्ट कर सकें। ये देखिए, सरफेस स्मूथ करने के लिए हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए, इसके सरफेस को कटिंग करने के बाद ये हमारा सरफेस जो है, ये देखिए पूरा एकदम स्मूथ हो गया। ये हमारा बॉटम हो गया, और ये हमारा जो टॉप था, टॉप तो ऑलरेडी पहले था ही, बट हमने कटिंग करके इसको भी स्मूथ कर दिया, ताकि इसको ईजिली वे में हमारा जो सीटीएम मशीन में है इसको टेस्ट किया जा सके। दोस्तों, जैसे कि ये देखिए, हमने अपना कोर का ये सैंपल लिया। ये सैंपल लेने के बाद जो ये हमने आपको ऑलरेडी बताया, डाया जो था वो हमारा 9.5 सेंटीमीटर यानी 95 mm था। ठीक है। और इसकी हाइट जो है, ये देखिए इसकी हाइट हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना है, 190। ठीक है, 190 mm में है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस कोर का क्या करेंगे, वेट करेंगे। वेट करने के बाद ऑलरेडी हमने सीटीएम मशीन में इसका एरिया पुटअप कर दिया है। तो ये देखिए, हम सबसे पहले इसका आपको कोर का वेट दिखा रहे हैं। ये हाइट के बाद हमारा कोर का जो वेट आया है, ये कितना आया, 3.27। आपको इस मशीन के बारे में बताते हैं। ये हमारा सीटीएम मशीन है जो 2000 kN का है, इसकी कैपेसिटी है। और दोस्तों, जो ये मशीन है, इसका जो हमारा रेट ऑफ लोड है वो 140 kg पर सेंटीमीटर पर मिनट इसका रेट ऑफ लोड है। ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने कोर का एरिया निकाल लिया है, और हम लोग सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ के लिए अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, कोर को सीटीएम मशीन में चेक करेंगे। इसके बाद इसमें करेक्शन फैक्टर लगा के आपको दिखाते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ कितना आया। ये हमारे मशीन के लीवर हैं, और ऑलरेडी ये देखिए, ये जो हमारा मशीन का कैलिब्रेशन दिया हुआ है, इसकी 1 ईयर का इसका कैलिब्रेशन डेट होती है, जो कि ऑलरेडी कैलिब्रेट किया हुआ है। ये हमारी रीडिंग जो है ये किलो न्यूटन में है, और ये हमारी एरिया में जो है ना, ये हमारा न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। सेम जो हमारा कोर है, ये सेकंड नंबर कोर है, जिसका हमारा लेंथ और डाया जो है सेम है। इसका भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। सेकंड नंबर सैंपल है कोर का।
ये कोर का हमारा तीसरा सैंपल है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अभी आपको सीटीएम मशीन में दिखाया हमारा जो कोर था, जैसे कि हमको एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर इन mm स्क्वायर में निकालेंगे। ये हमारा कोर का जो था डाया था, ये हमारे तीनों कोर के जो थी ये हाइट थी। अब करेक्शन फैक्टर का जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है हाइट अपॉन डायामीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हाइट अपॉन डायामीटर का रेशियो देखेंगे। तो हाइट अपॉन डायामीटर यानी हमारी जो हाइट दिया हुआ है वो 190 अपॉन 95। ठीक है, यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 2। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे 2 आया। ठीक है, तो ये 2 को अभी हम आपको ग्राफ में दिखाते हैं कि हमारे ग्राफ में क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, ये हमने एक ग्राफ बनाया। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेशियो है, ये हमारा करेक्शन फैक्टर है और ये हमारा हाइट का है। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको दिखाया है, हाइट हमारा डायरेक्ट 2 आया है। 2 के लिए हमारा ऑलरेडी हमारे IS कोड में दिया हुआ है करेक्शन फैक्टर 1। तो जैसे कि देखिए हमारा 2 आया, 2 के लिए हम लोगों ने क्या किया है, ये 1 लिया है। तो ये देखिए हमारा करेक्शन फैक्टर कहाँ, डायरेक्ट 1 पे आ रहा। तो हमारा करेक्शन फैक्टर क्या होगा दोस्तों, उसके लिए हमारा करेक्शन फैक्टर 1 आएगा। जैसे कि आप लोगों ने अभी सीटीएम मशीन में देखा है, जो हमारा पहला कोर का स्ट्रेंथ आया था वो 19.14 आया था, उसके लिए हम लोगों ने 1 इंटू किया तो कितना आ जाएगा, 19.14 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारा दोस्तों क्या है, ये हमारी सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब ये सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ को यदि हमको क्यूबिकल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है तो हमारा IS क्या बोलता है, उसको हमको इस स्ट्रेंथ में 5/4 को इंटू करना है। ठीक है दोस्तों, तो यदि हम जैसे ये देखिए सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ इंटू 5/4 यानी 1.25, तो हमारा कितना आया, 19.14 इंटू 1.25 करने से हमारा कितना आता है, 23.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट कोर का है। इसी प्रकार दोस्तों ये देखिए, जैसे जो हमने ये वर्कशीट बनाया है ऑलरेडी, हमने ये देखिए डाया ऑफ कोर लिखा है। ठीक है, ID ऑफ कोर हो गया, इसके बाद डाया हो गया, हाइट हो गया, तो ऐसे करके इन्हें हमने किया है। तो ये हमारा देखिए जो फर्स्ट क्यूब का था स्ट्रेंथ हमारा 19.14 आया था सिलेंड्रिकल में, और उसी में हमने करेक्शन फैक्टर लगाने के बाद जो हमारा 5/4 है उसको इंटू करने के बाद 23.9 आया। सेम सेकंड कोर का हमारा 12.63 आया, और उसका हमारा जो क्यूबिकल स्ट्रेंथ आई वो 5.78 आया। सॉल्व करने के बाद ग्राफ में हमने अपना करेक्शन फैक्टर कैलकुलेशन करने के बाद, और थर्ड का जो हमारा आया है वो 29.19 आया था, उसका हमारा क्यूबिकल स्ट्रेंथ आई है 36.48। यदि हम ये तीनों की बात करते हैं दोस्तों, ये तीनों का एवरेज लेते हैं तो एवरेज हमको कितना मिल रहा है दोस्तों, यदि हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो एवरेज हमको मिल रहा है 25.38 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जैसे कि दोस्तों हमारे IS कोड 516 में ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि जो हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, M25 है। तो हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 का 80% से कम स्ट्रेंथ नहीं आनी चाहिए। यदि 80% स्ट्रेंथ हमारा ये कोर अचीव करता है, इसका मतलब हमारी जो कंक्रीट है वो एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों ये देखिए हमारा कितना आया, 25.38 आया। अतः यदि हम इसकी बात करते हैं एज पर IS कोड जो हमारा 516 है, उसके हिसाब से यदि हम एवरेज स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये जो हम लोगों ने कोर टेस्ट किया है ये कोर हमारा एक्सेप्टेबल है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें एक विशेष चीज और होती है, जो हम कोर कटिंग करते हैं साइड में, कोर कटिंग करने के बाद 48 आवर्स के लिए ये हमको पानी में रखना पड़ता है। जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर का हमारा पानी होना चाहिए। पानी का जो टेम्परेचर है, क्यूरिंग टेम्परेचर जिसमें हम लोग नॉर्मल पानी यूज करते हैं, उसमें टेम्परेचर पानी का रहना चाहिए, और उसमें 48 आवर हमको कोर को रखना होता है। उसके बाद हमको उसको वेट कंडीशन में ही लैब में आकर टेस्ट करना होता है। इसका पर्पज ये होता है कि जो हमारा फाउंडेशन होते हैं, फाउंडेशन में क्या होता है ना, कई जगह हमारा वाटर लेवल काफी हाई होता है जिसके कारण हमारा मॉइस्चर होता है। तो हमें कोर टेस्ट में एक्चुअल स्ट्रेंथ पता करना होता है फाउंडेशन की, क्योंकि क्यूब जो होता है एक कंट्रोल लैब के थ्रू होता है, बट जो हमारा फाउंडेशन होता है उसका एक्चुअल स्ट्रेंथ देखने के लिए हम लोगों को ये कोर को जो लेते हैं उसको हर सिचुएशन में टेस्ट करने के बाद ही हम लोग उसको 85%
हमारा अचीव करेगा तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने आपको लैब में दिखाया और हमने आपको रीडिंग दिखाया, इसके हिसाब से जो अभी हमने टेस्ट किया है ये हमारे कोर एक्सेप्टेबल है और ये फाउंडेशन हमारा ओके है। अतः दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।